students of BC Part 2nd. Here I am Dr. Raksha Mishra. In the previous lecture, I have explained you about the primary structure of the stem and internal structure of the dicot stem with the example of TS section of the sunflower. And today I will explain you the primary structure of the monocot stem. Here I have drawn two diagrams. One is the outline diagram and the other is TS of the maize plant to study the monocot stem. अब मैं आपको धीरे धीरे सारा बताऊंगी कि मोनोकॉट स्टेम में जैसे कि डायग्राम बताया है क्या क्या होता है. सबसे पहले हम देख रहे हैं एपिडर्मिस होती है जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टेम की, और ये बहुत कॉम्पैक्ट और स्ट्रांगली क्यूटनाइज्ड सेल्स से बनी हुई होती है. जो शूट हेयर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और स्टोमेटा प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं. उसके नीचे हमें दिखाई दे रहा है हाइपोडर्मिस के सेल. हाइपोडर्मिस जो होती है वो कुछ लेयर्स की 2 और 3 लेयर्स की बनी होती है, पर स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है. और जो स्टोमेटल रीजन होते हैं वहाँ पे ये पैरेन्काइमेटस रीजन की पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बन जाती है. हाइपोडर्मिस बहुत 2 या 3 लेयर्स की होती है, बहुत छोटी होती है. उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ना तो कोई कॉर्टेक्स होता है, ना कोई एंडोडर्मिस दिखाई दे रहा है, ना पेरिसाइकिल दिखा रही है. सिंपली ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं. ये जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं ये हाइपोडर्मिस से लेकर के नीचे तक पिथ तक प्रेजेंट होते हैं. पिथ तो होती ही नहीं है इसमें, लास्ट तक प्रेजेंट होते हैं और पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं. इन ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं. रोज के स्कैटर्ड फॉर्म में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं. ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये होते हैं कॉन्जॉइन मीन्स व्हेन द जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन. एंड कोलेटरल कोलेटरल एंड क्लोज्ड, इसके अंदर क्लोज होता है. मैंने पहले आपको चैप्टर में बताया था कि डाइकॉट स्टेम का सबसे बड़ा करैक्टर होता है conjoin collateral open vascular bundle. Open vascular bundle means in which when the cambium is present in between the phloem and xylem. और इसके अंदर फ्लोएम कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसलिए इसको conjoined collateral closed vascular bundles कहा गया है. एक इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है मोनोकॉट स्टेम की, जो जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, वो होती है कि ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये खूब सारे इरेगुलरली इधर उधर बिखरे हुए होते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ में, और इनके चारों तरफ बंडल शीथ प्रेजेंट होती है जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है ये बंडल शीथ. और इस बंडल शीथ के अंदर हम देखेंगे जाइलम प्रेजेंट होते हैं. आप देखिए इसके अंदर डायग्राम में मैंने बता रखा है जाइलम है. जो 2 बड़े जाइलम आगे की तरफ है वो तो मेटाजाइलम है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, एंड टुवर्ड्स द इनर साइड स्मॉल प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट विच आई हैव डिमार्केटेड बाय द लेबलिंग. एंड प्रोटोजाइलम के ऊपर एक छोटी सी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटोफ्लोएम कहलाती है. इसमें प्रोटोफ्लोएम भी होता है. जो द जाइलम इन ईच बंडल इज़ अरेंज इन वाई शेप मैनर. देखिए वाई शेप मैनर है, ऊपर 2 मेटाजाइलम और नीचे 1 या 2 प्रोटोजाइलम. ये वाई शेप दे देता है इसको. और जो टेल होती है वो प्रोटोजाइलम की बनी हुई होती है. ये इसकी विशेषता होती है. एक विशेषता और होती है मोनोकॉट स्टेम्स की. ये देखिए नीचे जो प्रोटोजाइलम है उस प्रोटोजाइलम के नीचे की तरफ आपको एक वाटर कैविटी मैंने मार्क की है. लाइसोजिनस वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है. ये इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ प्रोटोजाइलम वेसल्स. जब प्रोटोजाइलम के वेसल्स टूट जाते हैं तो ये लाइसोजिनस वाटर कैविटी बन जाती है. जाइलम के ऊपर फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. ये सीड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के बने होते हैं. फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है इसमें. और प्राइमरी फ्लोएम जो होता है, प्राइमरी फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम जो मैंने बताया ऊपर की तरफ, वो
दूसरी तरफ पुश हो जाता है और क्रश्ड हो जाता है। ये सारा आपका मेन स्टेम है जिसके अंतर्गत हमने मोनोकॉट के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट तरफ बोर्ड के नेक्स्ट तरफ मैंने कंपैरिजन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम लिख रखे हैं, जो मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सबसे पहले हम लेंगे कि एपिडर्मिस। जो डाइकॉट स्टेम होते हैं उनकी एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है और शूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, परंतु मोनोकॉट स्टेम में सिंगल लेयर तो होती है पर हेयर आर एब्सेंट। हाइपोडर्मिस कुछ 3-4 लेयर्स की बनी होती है जो कॉलन कैमेटस होती है, बट इन द मोनोकॉट्स although it is made up of few layers, but it is made up of sclerocamatous tissues. The third point is general cortex. In dicot stem, general cortex is few layered and made up of parenchymatous tissues, whereas in the monocot stem we find that in the diagram there is no general cortex. जनरल कॉर्टेक्स ना तो जनरल कॉर्टेक्स है, ना एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है, ना पैरासाइकल दिखाई दे रही है, ना मेडुलरी रे दिखाई दे रही है, एंड पिथ इज ऑल्सो एब्सेंट। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पैरासाइकल, मेडुलरी रे, पिथ, ये सब फ्यूज हो जाते हैं और एक पैरेन्काइमेटस कॉमन ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं मोनोकॉट के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड इन द डाइकॉट स्टेम we can previously we have studied the diagram also. Here I am explaining you orally only. एंडोडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, पैरासाइकल फ्यू लेयर्ड होती है, और मेडुलरी रेज भी होते हैं जो रेडियली इलॉन्गेटेड पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के बने हुए होते हैं, और पिथ बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड होती है। डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन होते हैं और एक रिंग में, व्यवस्थित रिंग में प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर शीट एब्सेंट होती है और वाटर कैविटी, लाइसिजिनस वाटर कैविटी, जैसे कि मैंने अभी मोनोकॉट से बताया था, वो डाइकॉट स्टेम में एब्सेंट होती है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल बट क्लोज होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर, इधर उधर फैले हुए होते हैं, और इनके अंदर हर वेस्कुलर बंडल एक बंडल शीट में व्यवस्थित रहता है। इस बंडल शीट में पहले एक आप देखेंगे प्रोटोफ्लोएम, जो कि इनिशियल फ्लोएम कहलाता है, वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद में 2 मेटाजाइलम होते हैं और नीचे एक छोटा टुवर्ड्स द लोअर इनर रीजन 2 या 3 प्रोटोजाइलम होते हैं जो छोटे साइज़ के होते हैं, और ये इसको एक वाई शेप, ये वेस्कुलर बंडल जाइलम जो है वाई शेप हो जाता है, और इसलिए हम कहते हैं दैट जाइलम इन द मोनोकॉट स्टेम इज अरेंज इन वाई शेप। और जो प्रोटोजाइलम होता है उसके अंदर, उसके प्रोटोजाइलम में कुछ वेसल्स फ्यूज हो जाते हैं, उनके फ्यूजन के कारण वहाँ पे एक लाइसिजिनस वाटर कैविटी बन जाती है। इसलिए मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल में एक ही भी डिफरेंस पाया जाता है, दैट लाइसिजिनस कैविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मोनोकॉट बट इट इज एब्सेंट इन द डाइकॉट्स। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जो बस ऑलमोस्ट हो गया है, सारा 8 पूरे हो गए हैं। सो हियर वी कंप्लीट द primary structure of the dicot and monocot stem. Now in the next chapter we will take the primary structure of the root and leaves. Thank you.